एजुकेटर। साथियों, जो हमारे एनवीएस के एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें से कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका एनवीएस टीजीटी में सिलेक्शन तो हो गया, बट वैकेंसी अराइज़ ना होने की वजह से उनका अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं हो पाया। तो काफ़ी दिनों से वे परेशान चल रहे थे, कमेंट्स भी आते थे, और मैं बार-बार उनसे बताता रहा हूँ कि आप लोगों को निश्चिंत रहना है और आपका अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर आएगा। उससे पहले आपकी नवोदय विद्यालय समिति की ओर से वैकेंसी पोजीशन ज़रूर मांगी जाएगी हेडक्वार्टर की तरफ से, फिर उसके बाद ही आपका अपॉइंटमेंट लेटर का प्रोसीजर शुरू होगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए अगस्त मंथ में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो सेम वही हुआ है। बट उम्मीद ये मांग की जा रही थी कि हेडक्वार्टर की तरफ से अगस्त के महीने में या जुलाई एंड में अगस्त के महीने में आप वैकेंसी पोजीशन मांगी जाएगी आरओ से, और उसके अकॉर्डिंग बाद में आपका अपॉइंटमेंट जारी किया जाएगा। बट उसके आगे नवोदय विद्यालय समिति ने एक कदम आगे बढ़कर अब ये किया है कि जो लोग नए रिक्रूट हो रहे हैं उनको हार्ड स्टेशंस पर भेजा जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको उससे पहले अच्छी जगह जाने के लिए एक ट्रांसफ़र का मौका दिया जाएगा। इसी वजह से आपकी जो वैकेंसी अराइज़ ना होने की वजह से आपकी जो अपॉइंटमेंट रोके गए थे। एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो अच्छे स्टेशंस हैं उस पर तो वैकेंसी बन गई थी, जो हार्ड स्टेशन थे वहाँ पर ऑलरेडी टीचर पहुँच चुके थे, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं। तो इस बार नवोदय विद्यालय समिति उनको ये मौका दे रहा है कि जो हार्ड स्टेशन पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वे अपना ट्रांसफ़र लेकर नॉर्मल स्टेशन पर आ जाएं, और जो न्यू रिक्रूटीज़ जो जाएं वो पहले हार्ड स्टेशन पर ही जाएं। तो इस तरीके से एक लेटर जारी किया गया है ट्रांसफ़र के लिए। बाकी इस समय ट्रांसफ़र चलता नहीं है नवोदय विद्यालय समिति का, बट एक ट्रांसफ़र का एक मौका दिया गया है एग्जिस्टिंग टीजीटीज़ को, जिससे कि वे नॉर्मल स्टेशन पर जा पाएँ और उनकी जगह पर हार्ड स्टेशन पर जो न्यू रिक्रूटीज़ हैं उनको ज्वाइन कराया जा सके। यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया हेडक्वार्टर की तरफ से टू डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति ऑल रीजनल ऑफिसेज, तो प्रोवाइडिंग इंटरिम अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्टिंग विलिंग एलिजिबल एम्प्लॉयज़ फॉर ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस इन ऑल रीजन्स। शायद इन्हीं जो पोस्ट के जो वैकेंसी अराइज ना होने की वजह से कैंडिडेट्स रोके गए थे। तो आप देख सकते हैं सर मैडम, इट हैज़ बीन open observation that many vacancies in different regions have arisen in recent past due to promotion as well as the delayed transfer of employee. A good number of vacancies out of this is being very high in demand among employees were summarily kept blocked for annual transfer drive 2024 in the view of facilitating existing eligible employees to seek transfer to those stationed in ATD 2024 on merit. Simultaneously, the NVS is ongoing with recruitment process and sufficient number of selected reserved panel of employees exist for posting to all regions, filling up almost all the vacancies of TGTs, especially in mathematics, science and social science. As ATT 2024 will be started in or after November 2023, it may not be appropriate to delay the recruitment process till culmination of next ATT. On contrary of this, allowing newly recruited TGTs of aforementioned subject to occupy prime vacancies of any region is going to lessen opportunities of existing old employees who by all means are eyeing on ATT 2024 for to these high in demand vacancies। तो साथियों, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर ना आने का जो रीज़न है वो इसी में छुपा है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो टीजीटी मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस की जो वैकेंसीज़ हैं उसके जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट तो अवेलेबल हैं रिज़र्व पैनल या सिलेक्टिव पैनल में, बट उनको जो एनुअल ट्रांसफ़र है वो आपका नवंबर या उसके बाद शुरू होना है। तो इसमें कहा गया है कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर तब तक रोका जाना ये भी सही नहीं है। बट इसके साथ एक और बात ये भी है कि जो प्राइम लोकेशंस पर जो सीट्स खाली हैं टीजीटी की, उन पर इनको अपॉइंटमेंट देना वो भी गलत होगा, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उनके उन प्राइम लोकेशंस पर ट्रांसफ़र लेने के चांसेस ऑलमोस्ट लेस हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ही ये क्या चाह रहा है कि in view of safeguarding the interest of existing eligible employees, the competent authority of NBS has been kind enough to provide an additional opportunity to an interim measure of staff welfare to all existing willing but eligible employees to submit requests for their transfer to these existing actual vacancies, so that such employees may be considered for transfer as per transfer policy. After allotment of these stations to the existing employees, the station going to be vacated by them along with leftover vacancies in all regions may be taken up for posting of newly recruited TGTs available in panel under ongoing recruitment। तो सच इसमें आपका इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अगर जैसे ही जो विलिंग कैंडिडेट है जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं
वो ट्रांसफ़र लेने के बाद उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी उस जगह पर, और जो एग्जिस्टिंग वैकेंट पोजीशन है उसके बाद उन जो जो पोस्ट बनेंगी उन सब पर जो न्यूली रिक्रूटेड टीजीटी है उनको रिक्रूट किया जा सकता है, उनको अपॉइंटमेंट जारी किया जा सकता है। तो इसमें कुछ बातें कही हैं। द एग्जिस्टिंग एलिजिबल एम्प्लॉयज़ मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस इफ विलिंग टू सीक ट्रांसफर ऑन अवेलेबल वैकेंसीज आर requested to fill up their on request for transfer and submit the same to the principal of JNV for onward transcription. JNV principal is requested to send such selected performance to DC of the region. DC is required to arrange the scrutiny of the application to filter out eligible employees and compile the data and send the data to eligible candidate employees along with the requisite format as per cutoff date to 31st July 2024 to the NVS headquarters onwards. Disposal. The request of eligible employees to these cadres will be processed at NVS headquarters against the available database of 2023 and allotment of station will be on merit strictly as per transfer provision. Any employee is considered for transfer shall be informed individually and will be relieved to join at allotted station with immediate effect. Therefore, any employee who intend to avail the interim opportunity of transfer is opt to move off allotted station after CBSE examination 2024 due to appearing ward or any of the other inherent reason should strictly abstain him herself from applying by. मतलब अगर किसी का बच्चा CBSE एग्जामिनेशन 2024 में वो हो रहा है और वो मतलब इस बार एग्ज़ाम देगा, तो वे लोग अपना ट्रांसफ़र को डिले करना चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को अप्लाई नहीं करना है। तो इसमें साथियों डेडलाइन दी गई है, तो आपका जो डिस्प्ले ऑफ एक्चुअल वैकेंसी है 16 अगस्त को जारी की जाएगी मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस की फॉर एम्प्लॉयज़। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 16 ये जो एप्लीकेशन होगा आपका फॉर्म का ट्रांसफ़र के लिए, ये 16 से 19 तारीख तक होगा। प्रिंसिपल 21 तारीख को इसको कंपाइल करेंगे, डीसी जो है 22 से 25 तारीख तक स्क्रूटनी करेंगे, और हेडक्वार्टर जो है ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है आपके 26 ऑनवर्ड से जारी कर देगा। तो डिले अवॉइड डिले इन एक्सरसाइज इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू स्टिक द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन। इस टाइमलाइन के अंदर मतलब काम करना है, कुल मिलाकर बात ये है। और इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट द अपॉर्चुनिटी इज इम्पेंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीजेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेशली रिक्रूटेड मैन पावर अगेंस्ट ऑल वैकेंसीज available vacancies and therefore is being a one time exercise shall not be taken as precedent in future exercise in any case। तो ये मतलब कुल मिला के उन्होंने बताया कि ये वन टाइम एक्सरसाइज है, ऐसे भविष्य में इसको एग्जाम्पल बन के ऐसे आगे कोई एक्सरसाइज नहीं की जाएगी, इस तरीके का फॉर्मेट है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपका जो इनके ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं 26 तारीख के बाद जारी हो जाएंगे, तो आपका सितंबर में अपॉइंटमेंट लेटर आने के पूरे चांसेस हैं। चांसेस क्या, आपके सितंबर में अपॉइंटमेंट लेटर आ ही जाएंगे। एक्चुअली होगा कि 26 तारीख के बाद इनके ट्रांसफ़र लेटर जारी हो जाएंगे, इनको 2 से 3 दिन या 4 दिन 5 दिन जो भी है 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा जाकर नए स्टेशन पर ज्वाइन करने का। 1 हफ्ते के सपोज़ या 10 दिन का भी टाइम दिया, तो 26 के बाद ऑलमोस्ट 5 तारीख होगी सितंबर की, उसके बाद वैकेंसी पोजीशन मांगी जाएगी 1-2 दिन के अंदर हेडक्वार्टर के द्वारा, फिर 4-5 दिन ये एक्सरसाइज चलेगी सितंबर के 10 तारीख तक, और आपके सितंबर के 15 तारीख के आसपास से आपके अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे वैकेंसी राइज वाले कैंडिडेट जो थे उनके लिए बहुत ही एक बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। तो आप लोग अब निश्चित रहिए कि आपका 1 महीने के अंदर आपके अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाएंगे। तो टीजीटी थर्ड लैंग्वेज वाले कैंडिडेट हैं जिनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहे हैं, तो साथियों आपके अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस का जिक्र है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बट ये हो सकता है कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर भी डिले किए जाए। उसमें एक्चुअली रीज़न ये हो सकता है कि जो पूरी एक्सरसाइज एक साथ ही की जाए, उसके बाद वैकेंसी पोजीशन लेने के बाद आपको फिर उसके बाद उर्दू वालों या जो भी आपके थर्ड लैंग्वेज वाले हैं उनको अलॉट किया जाए। तो आपके अगर अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक नहीं आए तो हो सकता है आपको 1 महीना अब वेट करना पड़ जाए। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरीके के और वीडियो के लिए। और आशा करता हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज रही हैं, मैंने आपको समय पर उनको बताने का प्रयास किया है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने बात रखिए, मैं उनका इंडिविजुअल रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।